Good morning students. I am Asutosh Ranjan, science teacher from Modern English School, Bihar Sharif branch. Today I will teach you 5th chapter of science, that is bones and muscles, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ. The human body has definite shape and size. मानव शरीर के निश्चित आकार और आकृति है. It is made up of bones and muscles covered by the skin. ये शरीर जो है, ये मानव शरीर जो है वो हड्डियों और मांसपेशियों से बना हुआ है और स्किन मीन्स चमड़े से ढका हुआ है. If you press your arm, you will feel something hard. अगर आप अपने बाँह को दबाते हैं तो वह कठोर अनुभव होता है. This hard part is the bone. यह कठोर भाग हड्डी कहलाता है और हड्डी है. Muscles are fixed to the bones and help them to move. और मांसपेशियाँ जो है वो बोन के साथ मिले हुए होते हैं और मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मिलके मूव करने में, इधर उधर घुमाने में मदद मिलती है. बोन्स एंड मसल्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मिलके हमारे शरीर को एक निश्चित शेप, आकार देता है और सपोर्ट, सहारा देता है ताकि वह कोई काम कर सके. द स्केलेटन. स्केलेटन कंकाल तंत्र. द बोन्स इन बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन. हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वो सब मिलके एक ढांचा तैयार करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं. इस ढांचे को स्केलेटन मीन्स कंकाल कहा जाता है. एक स्ट्रक्चर, स्केलेटन जो है वो स्ट्रक्चर है जो ढांचे के रूप में काम करते हैं. द स्केलेटन लाइज बिलो द स्किन. स्केलेटन चमड़े के नीचे पाए जाते हैं. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू ह्यूमन बॉडी. यह मानव शरीर को एक निश्चित आकार और सहारा देता है. विदाउट द स्केलेटन वन कैन नॉट स्टैंड. और स्केलेटन के बिना, कंकाल के बिना कोई खड़ा नहीं रह सकता है. द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 206. एक वयस्क व्यक्ति में, एक जवान मनुष्य में, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं. दे गिव शेप टू द बॉडी. ये सारी हड्डियां बॉडी को, शरीर को एक फिक्स शेप, निश्चित आकार प्रदान करते हैं. बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हड्डियां हमारे शरीर के अंदर के नाजुक अंग को बचाती है और उसे सपोर्ट भी, सहारा भी देती है और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं. जॉइंट्स. जॉइंट्स इन आवर बॉडी वेयर टू बोन्स आर जोन. द प्लेस, जॉइंट्स जोड़. द प्लेस इन आवर बॉडी वेयर टू बोन्स आर जॉइंट आर कॉल्ड जॉइंट्स. हमारे शरीर का वह भाग जहाँ दो हड्डियाँ एक आपस में जुड़ते हैं जॉइंट्स कहलाते हैं, जोड़ कहलाते हैं. वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स. हम अपने बॉडी के जॉइंट्स को, जोड़ को, शरीर को जॉइंट्स के पास से ही, जोड़ के पास से ही मोड़ते हैं. जॉइंट्स एंड मसल्स हेल्प अस इन मूविंग आवर बॉडी. जोड़ और मांसपेशियों के द्वारा ही हम अपने शरीर को घुमा सकते हैं, इधर उधर करते हैं. ये सारे जॉइंट्स हैं. गर्दन के जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट. और ये कंकाल तंत्र, बोन का बना हुआ ढांचा. मसल्स, मांसपेशियाँ. मसल्स हेल्प द बोन टू मूव. मांसपेशियाँ बोन को, हड्डियों को
इधर उधर घूमने में मदद करती है। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन, मसल्स जो हैं, मांसपेशियाँ जो हैं, वो हड्डियों से जुड़े हुए रहते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में 600 और उससे भी अधिक मसल्स, मांसपेशियाँ हमारे शरीर में पाए जाते हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ काम करती हैं। दे हेल्प अस टू वॉक, रन एंड स्विम, और ये जब एक साथ काम करते हैं तभी हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और तैर सकते हैं। मतलब शरीर के द्वारा हम कोई भी काम करेंगे तो बोन और मसल्स मिलके काम करेगा तब। If you put your right hand on your left arm, stretch the left arm and then bend it, you will be able to feel the muscles that make the arm bend. आप अपने बाहों को मोड़ेंगे और छोड़ेंगे तो आप अपने मसल्स में एक खिंचाव महसूस करेंगे। मतलब अगर हम बोन को मोड़ते हैं और फैलाते हैं तो उसमें बोन और मसल्स दोनों मिलके काम करते हैं। एक्सरसाइज, कसरत, व्हेन वी यूज आवर मसल्स रेगुलरली दे बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर जब हम अपने मांसपेशियों को लगातार इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वह मजबूत, बिकम स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाते हैं, मजबूत बनते हैं। दस वी मस्ट रन एक्सरसाइज एंड प्ले गेम, इसलिए अतः हमें अवश्य ही दौड़ना चाहिए, कसरत करना चाहिए और समय समय पे खेल भी खेलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स आर नीडेड टू मूव, वर्क एंड प्ले, मजबूत हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हमें चलने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड कीप द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, लगातार कसरत और स्वस्थ भोजन करने से हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं। वी शुड ईट न्यूट्रियस फूड एंड ड्रिंक मिल्क डेली टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, हम लोगों को रोज़ ही पौष्टिक भोजन और दूध पीना चाहिए ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत बने। न्यूट्रियस मीन्स पौष्टिक भोजन और दूध रोज़ पीना चाहिए। गेम, एक्सरसाइज, न्यूट्रियस फूड, ये सब रोज़ करना चाहिए। पोस्चर, अवस्था, पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी सेट आवर बॉडी व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग। अवस्था वह पोजीशन है हमारे बॉडी का जिसमें हम सही ढंग से बैठने, खड़ा होने और घूमने के बारे में जानते हैं कि कैसे हमें खड़ा होना चाहिए, सही तरीके, खड़े होने के सही तरीके, बैठने के सही तरीके और घूमने के सही तरीके। करेक्ट पोस्चर गिव प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी, और सही ढंग से अगर हम शरीर की स्थिति को बना कर रखते हैं तो हमारा बॉडी सही आकार में रहता है। सिटिंग पोस्चर, बैठने की स्थिति, कीप योर बैक, अपने इस तरह से, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है बैठने का, ये अपने पीठ को सीधा रखना है। कीप योर चेस्ट अप, छाती को ऊपर की ओर। डो नॉट बेंड योर शोल्डर, और अपने कंधे को इस तरह से, तो ये गलत तरीका बैठने का, ये सही तरीका बैठने का। स्टैंडिंग पोस्चर, खड़े होने के सही तरीके, ये गलत तरीका, अपने बॉडी को सीधा रखना है और तना हुआ रखना है सीने को। वॉकिंग पोस्चर, चलने के सही तरीके, ये गलत तरीके, ये चलने के सही तरीके। वॉक विथ योर बैक स्ट्रेट, बॉडी, अपने पीठ को सीधा रखना है, हाथ को सीधा रखना है, अपने हाथ को आगे पीछे फ्री होके घुमाना है। वियर प्रॉपर शूज टू और फुटवियर, और चलने के लिए सही ढंग के अच्छे जूते और चप्पल पहन के चलना है। तो ये पोस्चर हो गए सही ढंग से चलने के, खड़े होने के और बैठने के। And this is the word meanings for this chapter, and these are also word meanings. So students, now watch this video again and again properly.
and remember these points and word meanings of this chapter. So for today, that's all. Thank you. Have a nice day.